अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस मी फरवा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मॉर्निंग का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत धूप के साथ करते हैं। आपको पता है जो हमने 2023 में सूरज छोड़ के आए थे वो सूरज हमारे पास वापस आ चुका है। पहले हमसे नाराज़ था थोड़ा सा, लेकिन अब नाराज़गी दूर कर रहा है और आ रहा है हमारे पास। देखें गाइस, आप इतनी तेज़ धूप तो नहीं खैर से निकली, लेकिन बस वो हमारी तरफ रजू कर रहा है और 2024 में आ रहा है सूरज। और मैं आप ये देखें गाइस, ये सूरज मेरे ऊपर पड़ रहा है और इतना सुकून मिल रहा है कि फुल इतनी ठंड और धूप भी निकली हुई हो तो सर्दियों का अपना ही मज़ा है। देखें गाइस, बहुत खूबसूरत, आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है और धूप भी बहुत खूबसूरत निकली हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अक्स पड़ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और सुकून भी मिल रहा है। तो हम क्या कर रही है, और नाश्ता आज मैंने पहले बना लिया था और अभी मैं हम लोगों ने सब ने मिल के नाश्ता किया और इसके बाद सफाई वगैरह की और आप ही अब नहा रही है। और देखते हैं, आपको एक बैड न्यूज़ बताती हूँ कि अब्बू की जॉब छूट चुकी है। अब्बू इधर फैसलाबाद में सदाकत लिमिटेड में काम करते थे और उनको सैलरी डाउन पे अब उनका नाम मतलब उनका गेट बंद कर दिया गया है और उनको निकाल दिया गया है। तो बहुत बुरी खबर है और बहुत ही यानी कि हो रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अम्मी लोगों का। तो बस आपको मैं हर चीज़ क्लियरली बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको आज बताती हूँ इम्पोर्टेंट बात कि ये मेरी आपी का घर है और मैं और मेरे अब्बू यहाँ आपी लोगों के पास रहते हैं। आप लोगों के पास रहते हैं क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं यहाँ फैसलाबाद में। हम लोग भी पहले फैसलाबाद में ही रहते थे और 2 साल हम लोग ऑलमोस्ट फैसलाबाद में ही रहे हैं। क्यों? जॉब के लिए। पहले हम लोग 4 मंथ हम लोग फैसलाबाद में ही रहे हैं 2 साल। और तब मैंने और अब्बू ने काम किया सदाकत लिमिटेड कंपनी में, वहाँ हम लोग काम करते रहे हैं 2 साल। उसके बाद हमारे साथ कुछ छोटा सा हादसा हुआ जिसकी वजह से हमें वापस अपने शहर कमालिया जाना पड़ा। तो अब कमालिया जाना पड़ा तो उस अब्बू तो खैर से नहीं गए, अब्बू इधर ही रहे। एमरजेंसी थी कि हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब्बू आपी के पास आके रुक गए तो अब्बू की जॉब कंटिन्यू रही। तो 1 साल हो गया अभी हमें कमालिया गए हुए। तो मैं अभी घर के कुछ ऐसे हालात थे कि जिसकी वजह से मुझे दोबारा कमाना पड़ा। तो मैं यहाँ फैसलाबाद में आई हूँ कमाने के लिए। तो जॉब तो मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही फ़िलहाल के लिए। तो मैं जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी, जहाँ अब्बू काम करते थे, वहाँ मैं और अब्बू मिलके जाते थे पहले। लेकिन मैं उस कंपनी में खुद ज्वाइन नहीं किया दोबारा क्योंकि वहाँ सैलरी का बहुत इशू होता है, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती। तो इसीलिए जॉब वहाँ मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं किसी और इंडस्ट्री में अप्लाई कर रही हूँ, मतलब जैसे कि इंटरलूप होगी हमारी, ये कमाल टेक्सटाइल होगी फैसलाबाद में। काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं बीबीए कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग की मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। मैं उसके हिसाब से अपनी जॉब ढूंढती हूँ कि ऐसी सैलरी पैकेज हो जिससे मेरी और मेरी फैमिली की ज़रूरियात पूरी होती रहे। एक अब्बू की कमाई से हमारे घर का गुजारा नहीं होता। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि आप व्लॉग बनाएं। इंशाल्लाह आप लोग मेरे व्यूवर्स, मेरी फैमिली सब्सक्राइबर, आप लोग मेरी मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी फैमिली बनेंगे इंशाल्लाह मेरी। अब देखें इंसान, अब मैं इस घर में रहती हूँ, ये बेसिकली मेरी आप भी लोगों का ही है। तो हम लोग यहाँ रहते हैं तो एक अच्छे घर में एक अच्छे कपड़े पहनने से इंसान की
तबीयत का और इंसान के रहने सहने का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम लोग किस हालात में नहीं हैं। अब हम लोग, आपको यही लग रहा होगा कि ये घर में अच्छे खासे घर में रहती है, तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि ये घर मेरी आप ही लोगों का है। और हम लोग बेसिकली कमालिया से हैं, कमालिया में हम लोग रहते हैं और वहाँ से मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। तो अभी मैं इंटरलूप में इंटरव्यू के लिए गई थी लास्ट मंथ, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप जनवरी में दोबारा आइए, क्योंकि क्लोज़अप का मंथ होता है, यानी कि लास्ट मंथ होता है ईयर का। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जनवरी में आइए। अभी मैंने उनको ईमेल किया था कि मुझे बताएं मैं कब अपना इंटरव्यू देने के लिए आऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह करे मुझे वो रिस्पांस दे दे और मैं वहाँ जाऊँ इंटरव्यू के लिए और अपनी जॉब कंटिन्यू करें। इंटरलूप बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। वहाँ की जॉब और गवर्नमेंट की जॉब सेम बराबर है, बस वो आती प्राइवेट नेम पे है, लेकिन वो जॉब और गवर्नमेंट की जॉब बिल्कुल सेम है। वहाँ सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, वहाँ डबल बोनस मिलता है और ओवर टाइम का भी डबल ट्रिपल मिलता है और बहुत सी सहूलियात वहाँ पे फराहम होती हैं हमारे लिए, वर्कर्स के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ, मुझे जॉब मिल जाए और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। अब्बू एज अ हेल्पर काम करते हैं, तो सो मुझे ऑफ़िस में काम मिल जाता है। मैंने जूनियर ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है कि इंशाल्लाह मुझे जॉब मिल जाएगी। बस आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मुझे जॉब भी मिल जाए और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं अपनी फैमिली का खर्च उठा सकूं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। मेरी एक और सिस्टर है जिनको डिवोर्स हुई, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियां, वो भी हमारे पास ही रहती है। तो अब्बू की पेमेंट अब्बू की सैलरी इतनी नहीं है कि वो हम सब बेटियों के अखराजात उठा सके। तो सो उसके लिए हमें खुद को जॉब करनी पड़ती है और बस हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, हर फैमिली में मसला होता है। तो सो गाइस, हर किसी के साथ मैंने एक बात ज़रूर अपनी लाइफ से सीखी है कि हम लोग किसी को अपनी बात बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम लोग इस मुसीबत में, वो अगला बंदा आपका कभी सगा नहीं बन सकता, कभी भी आपकी बात की अहमियत नहीं लेगा। इस्लाम दुआ तब तक है जब तक हम किसी से कुछ मांग ना लें। अगर हम लोगों ने किसी से कुछ मांग लिया, उन्होंने हमें दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कभी भी उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ सिर्फ सलाम दुआ तक हैं और कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता। आप ही माशाल्लाह अच्छे घर में उनका अच्छा शोहर मिला है और अच्छे खाते पीते लोग हैं माशाल्लाह। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन जो चीज़ हम लोग खुद करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, ज़ाहिर है वो जहाँ तक हो सके वो हमें सपोर्ट ज़रूर करती है। लेकिन मैं भी अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल जॉब ढूंढ रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें, या फिर कोई ऐसी जॉब हो जो फैसलाबाद के अंदर हो। फैसलाबाद के लोग अगर मुझे कोई देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ और अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। सो गाइस, बहुत बस अपसेट हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि घर में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, तो हालात भी वैसे नहीं है कि इंसान अपने आप को कवर कर ले, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर ले। आजकल हालात ऐसे हो गए कि फैमिली के हर फर्द को कमाए तो वो घर का गुजारा खुला होता है, वो भी सिर्फ खाने पीने का, मतलब एक पेट ही पलता रहे वही बहुत है। बाकी जोड़ना ना जोड़ना ये तो आजकल के दौर में है ही नहीं। कमा लिया तो खा लिया सो। हमारे कमालिया में कोई ऐसी वहाँ जॉब नहीं है, जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ लड़कियों को, वो भी लड़कियाँ जो बेचारी मजबूर होती है, जिनको 7-8 हज़ार मिलता है और उसके बाद ऊपर तो कोई इनकम नहीं, कोई सैलरी उनको ऊपर नहीं मिलती।
8,000 10,000 से ऊपर उनको सैलरी नहीं मिलती। तो ये वो लड़कियां कमा सकती हैं, वो लड़कियां कर सकती हैं इन स्कूलों में जिनके भाई हो और जिनके बाप हो अच्छी इनकम पे कमा रहे हो। तो हमारा कोई भाई नहीं है और मेरा फादर एज अ हेल्पर काम करता है और आपको अच्छी तरह पता होगा एज अ हेल्पर की कितनी सैलरी होती है। और आपको पता है कि ये दौर भी कैसा जा रहा है और महंगाई है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। तो सो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।